तो दिल्ली में चुनाव प्रचार की कमान कौन संभालेगा? क्योंकि मनीष सिसोदिया जेल में है, अरविंद केजरीवाल जेल में है, सुनीता केजरीवाल जेल से बाहर बैठकर हरियाणा में तो चुनावी बिगुल फूंक चुकी हैं, लेकिन दिल्ली में चुनाव की तैयारियां कब शुरू होंगी और कब वो चुनाव की तैयारियों की शुरुआत के साथ साथ ही दिल्ली में जो चुनावी कमान है वो एक बार फिर दिल्ली के ही जो मुख्य चेहरे हैं उनके हाथों में सौंपी जाएंगी। नमस्कार, मैं आश्रुति, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। बात करने जा रहे हैं इस बार और इस वक्त उस एक ऐसी खबर के बारे में और ऐसी सियासत के बारे में जो सियासत इस समय दिल्ली में कहीं ना कहीं डगमगा रखी है। दिल्ली में इस समय आम आदमी पार्टी की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। कहीं ना कहीं एक छोटे स्तर से शुरू करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं। न केवल अरविंद केजरीवाल बल्कि उनके साथ मनीष सिसोदिया भी, डिप्टी सीएम, कहीं ना कहीं पूर्व डिप्टी सीएम दिल्ली के रह चुके हैं, लेकिन इतनी बड़ी गद्दी और इतनी बड़ी कमान संभालने के बाद भी 16 महीने से तिहाड़ जेल की दीवारों में बंद है। अब लगातार कयासों का दौर तेज है कि आने वाले समय में आखिर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की रिहाई होगी या नहीं होगी। होगी भी तो कब होगी, क्योंकि इस पर कयासों का दौर अभी भी लगातार यही कहता है कि अगर अरविंद केजरीवाल नहीं रिहा होंगे तो दिल्ली में चुनाव प्रचार की कमान कौन संभालेगा? क्योंकि मनीष सिसोदिया जेल में है, अरविंद केजरीवाल जेल में है, सुनीता केजरीवाल जेल से बाहर बैठकर हरियाणा में तो चुनावी बिगुल फूंक चुकी हैं, लेकिन दिल्ली में चुनाव की तैयारियां कब शुरू होंगी और कब वो चुनाव की तैयारियों की शुरुआत के साथ साथ ही दिल्ली में जो चुनावी कमान है वो एक बार फिर दिल्ली के ही जो मुख्य चेहरे हैं उनके हाथों में सौंपी जाएंगी। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों की न्यायिक हिरासत को 5 जुलाई, 5 अगस्त और 8 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से कोई भी ऐसा फैसला सामने नहीं आया है जो निष्पक्ष तरह से जांच की शुरुआत कर सके। सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर दी है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, लेकिन अभी तक उस चार्जशीट में वो 5 नाम और कौन से हैं जिन 5 नामों को सीबीआई आरोपी घोषित करना चाहता है इस कथित शराब घोटाले के मामले में। चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर मनीष से। मनीष, क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए, जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं आरोपी घोषित करने की तमाम तैयारियां ईडी, सीबीआई कर रहे, ईडी के मामले में रिहाई फिर भी केजरीवाल को मिल चुके हैं, लेकिन सीबीआई का मामला केजरीवाल के गले की फांस बना हुआ है। क्या स्थिति देख रहे हैं आप दिल्ली में? देखिए आश्रुति, जिस तरीके से देखा जा रहा है शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे डाल दिया गया और देखा जा रहा है लंबे अरसे से कार्रवाई चल रही है और हर कार्रवाई जब यहाँ पर कोर्ट की कार्रवाई होती है या यूँ कहें कि तारीख होती है तो उसमें जो भी यहाँ पर सबूत ईडी सीबीआई द्वारा अब तक पेश किए गए हैं उसमें कहीं ना कोई कमी रह जाती है, कोई अभाव रह जाता है, जिनके कारण अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के रिहा होने की यहाँ पर कुछ राहत मिलती भी देखी जा सकती है। लेकिन देखा जाए तो कहीं अब उसके बाद जैसी अगली तारीख मिलती है तो सीबीआई और ईडी नए सबूत यहां पर पेश कर देती हैं, नए यहां पर गवाह खड़े कर देती हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल इस तरीके से लंबे अरसे से फंसते चले आ रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो ईडी मामले में तो फिलहाल उनको राहत मिल चुकी है, लेकिन देखा जाए तो सीबीआई का जो मामला है वो अभी भी जारी है, वो अभी भी चल रहा है। और ऐसे में हाल ही में जो अभी कोर्ट की कार्रवाई हुई थी तो उसमें 7 अगस्त की जो तारीख दी गई है अगली सुनवाई के लिए, उसमें सीबीआई को ये टाइम दिया गया है कि आप अगर कुछ सबूत यहाँ पर जुटा कर लाना चाहते हैं तो अब यहाँ पर 7 अगस्त तक का आपके पास टाइम है, तब तक आप सबूत जुटाइए। और ऐसे में देखा गया है कि अरविंद केजरीवाल को इस सुनवाई में भी कोई राहत ऐसी बड़ी मिलती हुई नजर नहीं आई। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से दिल्ली में विधानसभा का चुनाव अगले साल होना है और उसको लेकर पार्टी जो तैयारियां करती हुई नजर आ रही है उसमें अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी जो है वो बहुत ज़्यादा खलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखा गया लोकसभा चुनाव के दौरान भी अरविंद केजरीवाल के साथ ना होने से यहाँ पर आश्रुति भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 7 सीटें जीतती हुई नजर आई दिल्ली के अंदर। और देखा गया कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी में अपना धावा बोलते हुए एमसीडी में चुनाव में जीत हासिल की और भारतीय जनता पार्टी की जो काफ़ी लंबे अरसे से एमसीडी की सरकार थी उसका सुपड़ा साफ किया, तो हो सकता था कि अगर अरविंद केजरीवाल रिहा पहले हो जाते या उनको अंतरिम जमानत जो दी गई थी उसकी अवधि कुछ ज़्यादा होती तो लोकसभा चुनाव में बेशक यहाँ पर आम आदमी पार्टी 4 से 5 सीटें निकालने में बेशक यहाँ पर कामयाब होती। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो 7 सीटें जो पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीती थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनके हाथ से निकलती हुई देखी जा सकती
सकती, लेकिन देखा गया जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के ना होने से, मनीष सिसोदिया के ना होने से पार्टी पूरी मजबूती के साथ चली, लेकिन वो परिणाम यहाँ पर आम आदमी पार्टी को नहीं मिल पाए। सुनीता केजरीवाल ने कमान संभाली, संजय सिंह ने कमान संभाली, आतिशी मरलेना ने कमान संभाली और तमाम यहाँ पर नेता जिस तरीके से तैयारियां करते हुए नजर आए, तो उसको देखते हुए लग रहा था कि परिणाम कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के फेवर में 10 से 20% तो आ ही सकते हैं, लेकिन देखा गया कि यहाँ पर परिणाम फलस्वरूप नहीं रहे। लेकिन अब देखा जा रहा है जिस तरीके से विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर यहाँ पर आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही है कि उस चुनाव में कहीं ना कहीं दोबारा एक बार पकड़ बनानी, मजबूती दोबारा लानी पार्टी के अंदर जरूरी है, क्योंकि देखा गया जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में पार्टी पिछड़ती हुई नजर आई, तो आम आदमी पार्टी नहीं चाहती कि विधानसभा में भी उनके हाथ से सीटें निकलती हुई जाए या सत्ता उनके हाथ से जाए, क्योंकि देखा जा रहा है 2 बार की यहाँ पर आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज है दिल्ली के अंदर, और ऐसे में देखा जा रहा है कि तीसरी बार भी अगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी को अपना कब्जा सत्ता के अंदर लाना है तो पार्टी के अंदर पूरी तैयारियां करनी पड़ेंगी और अपनी जो वादे इरादे जो भी यहाँ पर नीतियां हैं, रणनीतियां हैं, उनको मजबूत करना होगा। दिल्ली में कहीं ना कहीं जिस हिसाब से इस समय मौजूदा स्थिति बनी हुई है, उसी के अनुसार अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की रिहाई होना बेहद जरूरी है। लगातार न्यायिक हिरासत बढ़ाई जा रही है और जिस हिसाब से न्यायिक हिरासत लगातार दिल्ली हाईकोर्ट के तमाम बड़े निर्णय, बड़े ऐलान कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। खुद वकील अभिषेक मनु सिंघवी का ये कहना है कि ये जो तमाम आरोप लगाए गए हैं, ये आरोप बेबुनियाद है। मनीष किस हिसाब से देख रहे हैं? देखिए, जिस हिसाब से अभिषेक मनु सिंघवी कहीं ना कहीं एक तरह से आप देखिए जो प्रस्ताव भी जिस हिसाब से रखते नजर आ रहे हैं और कोर्ट में जिस तरह से ईडी और सीबीआई के तमाम वकीलों का ये कहना है कि आपने जिस हिसाब से घोटालों का जो बड़ा आप देखिए जो दावा करा गया कि 40 करोड़ का घोटाला यानी मनी ट्रांसफर जो है वो गोवा चुनाव में करा गया था, जिसको सरासर नकारा था अभिषेक मनु सिंघवी ने। क्या लगता है अभिषेक मनु सिंघवी बतौर एक वकील के तौर पर जिस हिसाब से इस समय लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं कि सिसोदिया और केजरीवाल को रिहा कराने में सफल हो पाएंगे? जी देखिए, बिल्कुल आश्रुति, यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं वो बहुत बड़े वकील हैं, काफ़ी नामी वकील हैं, और ऐसे में देखा जा रहा है लंबे अरसे से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का केस लड़ते हुए यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी दिखाई दे रहे हैं, और जिस तरीके से यहाँ पर वो तमाम दलीलें पेश करते हुए नजर आ रहे हैं तो केजरीवाल को राहत मिलती हुई भी नजर आती है। लेकिन देखा जाए तो ईडी और सीबीआई जिस तरीके से यहाँ पर फंसाने की जो कोशिश कर रहा है आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को, वो कहीं ना कहीं अपनी कोशिशों में कामयाब भी हो रहा है। और ईडी का मामला तो शांत हो गया है, लेकिन देखा जाए तो सीबीआई का जो मामला है वो अभी भी जारी है। लेकिन सीबीआई के मामले में अगर आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर राहत नहीं मिल पाती है या अभिषेक मनु सिंघवी तमाम दांवपेच के बाद यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की जमानत नहीं करवा पाते हैं, तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका आने वाले समय में होने वाला है। क्योंकि देखा गया अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में पार्टी टूटती बिखरती दिखाई दी और यहाँ पर पार्टी वो मजबूती यहाँ पर नहीं लेकर आ पाई जो पिछले 2 विधानसभा के चुनाव में देखी गई। तो अब ऐसे में देखना यह होगा कि अरविंद केजरीवाल अगर रिहा नहीं हो पाते हैं तो पार्टी खुद को किस तरह से संभालती हुई नजर आएगी। क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में कब्जा बनाती हुई नजर आएगी या फिर दोबारा से आम आदमी पार्टी की वापसी होती हुई नजर आएगी, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में स्थिति स्पष्ट होना बेहद जरूरी है। एक आखिरी सवाल मनीष आपसे और रहेगा। देखिए, केजरीवाल नहीं, सिसोदिया नहीं, कौन आम आदमी पार्टी की कमान संभाल सकता है? कम शब्दों में आपसे बयान की उम्मीद है। जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है आश्रुति, लंबे अरसे से यहाँ पर आतिशी मरलेना का नाम जो है पार्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा वो मशहूर हो रहा है कि उठता नज़र आ रहा है कि उन्होंने पार्टी की कमान संभाली है अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में। और मनीष सिसोदिया के बाद भी यहाँ पर देखा गया जिस तरीके से संजय सिंह जो है वो भी यहाँ पर अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 2 चेहरे जो ऐसे हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को लेकर चलने वाले हैं, और ऐसे में आने वाले समय में अगर यहाँ पर संजय सिंह को यहाँ पर पार्टी की पूरी कमान सौंप दी जाती है तो बेशक यहाँ पर आम आदमी पार्टी कुछ अलग करता हुआ नहीं नजर आएगी और नया कुछ यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में अगर यहाँ पर संयोजक का पद भी अगर यहाँ पर संजय सिंह को दे दिया जाता है तो बेशक यहाँ पर आम आदमी पार्टी कुछ ना कुछ नया करती हुई नजर आएगी और परिणाम जो है वो आम आदमी पार्टी के फेवर में होंगे, और हो सकता है कि आने वाला विधानसभा का चुनाव भी हाथ में आ जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली के लिए इस समय बेहद जरूरी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की स्थिति जो है लोकसभा चुनाव के बाद लगातार खराब होती जा रही है। अब 2025 के विधानसभा चुनाव है जो चर्चाओं में है। अब ये देखना दिलचस्प है कि क्या आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, जिनकी न्यायिक हिरासत की तारीखों को लगातार बढ़ाया जा रहा है, लगातार दिल्ली हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जिस हिसाब से उनकी न्याय करने में, उनके पक्ष में कहीं ना कहीं फैसले लाने में लगातार देरी कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी आखिर बाहर बैठकर इसका क्या फायदा उठा सकती है? क्योंकि दिल्ली पर अभी तक बीजेपी काबिज नहीं हो पाई है, और आने वाले समय में अगर ये दोनों ही दिग्गज नहीं बाहर आएंगे तो आम आदमी पार्टी की चुनावी कमान किसके हाथों सौंपी जाएगी? फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए हम दोनों की तरफ से आपके लिए इतना ही। आपकी जो भी हो रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़। धन्यवाद।